गौर करो तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है। ये सुख की जो तलाश है। ये तुमने एक स्त्री से प्रेम किया, और प्रेम किया तो अच्छी बात है, पर तुम कह रहे हो वो वाला प्रेम, वो दूसरा वाला प्रेम। तुम इसके शरीर को भोगना चाहते हो, स्त्री के शरीर को। तब जब उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो भोग रहा है और नाम दे रहा प्रेम, तब ठोकेगी नहीं। तब तो कहेगी लिपस्टिक ले आओ मेरी, ये 50 रुपए वाली नहीं, वो 5000 की, शैम्पू मेरा 10,000 का, और हर महीने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया करो खर्चे के लिए। तुम स्त्री को भोगना छोड़ दो, वो तुम्हारा शोषण बंद कर देगी, गारंटीड। तुम गाड़ी ले आए मर्सिडीज, तुम्हारा काम स्विफ्ट से भी चल सकता था, तुम मर्सिडीज ले आए। तो इसका मेंटेनेंस 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगी। पहाड़ पे घर बनवाया है तुम, विला 1000 गज में महल, इसका मेंटेनेंस। तुम्हारी सारी शांत अशांति का जड़ है तुम्हारी बाहर सुख की तलाश। और जब तुम स्वरूप में आ गए, बाहर से सुख चाहिए, आनंद की अवस्था में ही हो, तो तुम 800 पे तुम स्त्री को सम्मान करोगे, वो तुम्हारे लिए भोग्या नहीं बचेगी। तुम स्विफ्ट पे भी चल लोगे, तुम मारुति 800 पे भी चल लोगे, तुम साइकिल पे भी चल लोगे, तुम स्कूटर पे भी चल लोगे, तुम 1 BHK के फ्लैट में भी रह लोगे कलाम साहब की तरह। आप आज एनालाइज करिए आपके जीवन में शांति क्यों है? सिर्फ सुख की इच्छा। सबसे खराब तो चीज लगता है ईगो वाला प्रॉब्लम। मुंह फुलेले बनी तुम मनाव तो कोई मुंह फुलाले भर मोहल्ला बुला के लाओ, चलो हो चलो चलो मनाए, चलो हो चलो चलो, कुल रिश्तेदार के फोन करो के चलो चलो मना मना मना, मान जा मान जा मान जा मान जा। इतना न चिढ़ा देगी आदमी को घुसीबे न करे हमें। सब जना एकदम हवन वन करा दे, हुमा दुमा जला के एकदम लोहबान उबान सुलगाए कि हे हम माला वाला लेके आए एकदम। कानून बना ही है इंसान के मन की वजह से। जानवर 12 महीने सेक्स नहीं करते हैं, उनके यहाँ कोई कानून नहीं है। जानवर सूरज डूबा सो गए, पक्षी सूरज डूबा सो गए। आदमी जब से लाइट की खोज हुई है रात भर जागता है, दिन भर सोता है। सोशल मीडिया आ गया, नवाज सास को लेके फरार। भैया बड़ा कलयुग आ गया, बहुत बुरा हो रहा है भैया। तुमको मौका मिले तुम बकरी लेके भाग जाओ। कभी अपनी तरफ भी देखो। जो भी मन और इंद्रियों के साथ चल रहा है वो सब भोग की इच्छा लिए हुए है। किसी ने अपने आप को संभाल रखा है, किसी ने अपने आप को छुपा रखा है, पर हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। जो सुसाइड करते हैं उनको को भी नहीं समझ में आता। भाई तुम अभी जा ही रहे हो तो तुम्हारे एरिया का जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल है सब 4-5 लोगों को मार दो पहले उन सबको। तुम फ्री फंड में चल गए भाई, अब तुम जा ही रहे हो तो कुछ कल्याण करके जाओ। कोई बड़ा इस टाइप का पॉलिटिशियन है जो केवल लूट के पैसा रखा हुआ है, कोई ऐसा क्रिमिनल है, कोई ठेकेदार है खाली पैसे लूट लेता है, पुल गिरा देता है। जब जा ही रहे हो तो एक बार इनसे भी मुलाकात करो। ऐसा फॉर्म भरना चाहिए कि किसको किसको जाना है, इस जिला में ये लोग हैं, इनसे मिलते हुए जाइए यहाँ पे, तो इसे चल जाता है। जो भी मन और इंद्रियों के सहारे जी रहा है उसमें भोग की इच्छा ना हो वो झूठ बोल रहा है। 0.1% होगी पर हो, क्योंकि ये नेचर है इनका, गुण। इसलिए जो अपने मन को ढाल लेते हैं ना, संस्कारी हो जाते हैं, आमतौर पर पाखंडी होते हैं। समाज के लिए एक शब्द है संस्कारी, बहुत संस्कारी बच्चा है। बड़े बड़े संस्कारी बच्चों को मैंने देखा अपने हॉस्टल में, अपने जीवन में। अपने माँ बाप के सामने तो वो इतने अच्छे लाल थे, उनके पेरेंट्स जब हमारे सामने बैठे कहे हमारे बच्चे को देखो, मैं मन में सोचूं कि देख रहा हूँ तुम्हारे बच्चे को। उन संस्कारी लड़कों ने लड़कियों ने जो कमाल ढाए दुनिया में, जो आप बांटेंगे वो आपके पास दुगना होता जाएगा। ये इस प्रकृति का नियम है। जो भी आप बांटेंगे, बड़ा प्यारा नियम है इस पृथ्वी का, जो भी आप बांटेंगे वो आपके पास दुगना होता चला जाएगा, बशर्ते दिखाने के लिए ना बांट रहे हैं। मतलब 2 केला लेके 8 लोग एक पेशेंट को अस्पताल में देने गए। और जब भी किसी को कुछ दीजिए कोशिश करिए सेल्फी मत लीजिए, क्योंकि हम सब भिखमंगे हैं, बस अलग अलग चीजें मांग रहे हैं। जो सिर्फ पैसा मांग रहा है वही भिखमंगा नहीं है, जो किसी से प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो किसी से सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो किसी से समय मांग रहा है वो भी। हम सब जो भी मांग रहे हैं वो सब भिखमंगे हैं। हमें बस एक एहसास होता है कि अरे हम पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। सबसे बड़े भिखमंगे हैं जो दहेज मांग रहे हैं, उनसे बड़ा वाला तो कोई है ही नहीं। किसी की बेटी आप घर लेकर आ रहे हैं, उसके अलावा उससे आप पैसा मांग रहे हैं, ये नीचता की पराकाष्ठा है। हम सब भिखमंगे हैं, हमें एहसास नहीं होता। मंदिर में जाके कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांग ही रहा है। धर्म अफीम है, धर्म अफीम था, धर्म अफीम है और धर्म अफीम रहेगा। ईसाई बहुत विकसित हो गए लेकिन पोप से बाहर नहीं निकल पाए, इतना विकसित हो गए ईसाई, तो धर्म रहेगा। अब जब भी धर्म पे प्रहार होगा तो एक बहुत बड़ी जनमानस आक्रोशित होगी। अब तुम इमेजिन करो कि भारत के लोगों में डिस्कंटेंट तो था ही, भारत के लोग परेशान तो थे ही, दुखी तो थे ही, दमित तो थे ही, और उसी में चर्बीदार कारतूस, ग्रीस्ड कार्टेजेस, एनफील्ड राइफल की कार्टेज होती थी, उसको दांत से नोचना पड़ता था। ऐसा कहा गया कि ये जो कार्टेजेस है, इसमें जो ग्रीस लगा है, इसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी। और जैसे सुअर की चर्बी की बात आई तो मुसलमान और गुस्सा हो गए कि सुअर की चर्बी, और जब गाय की चर्बी की बात आई तो हिंदू। और फौज का सिपाही बहुत खतरनाक,
बहुत खतरनाक। मतलब आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं ना, एक तो डिसिप्लिन, हाइपर डिसिप्लिन, और ट्रेनिंग ऐसी होती है 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल छुट्टी नहीं मिलती। आक्रामकता डेवलप करनी होती है ना, आक्रामकता को डेवलप करना होता है। फार्म हाउस डॉग्स होते हैं, दिन में चेन में बांध के रखेंगे, तो दिन में चेन में, आप अगर डॉग को शुरू से चेन में बांधोगे आक्रामक हो जाएगा। आप अगर शेर को 24 घंटे पिंजरे में बंद रखोगे आक्रामक हो जाएगा। आप अगर बच्चे को हमेशा घर में रखोगे आक्रामक हो जाएगा। ट्रेनिंग है ये सब। तो ट्रेनिंग ऐसी की जाती है कि आक्रामकता पैदा हो जाती है। और फिर फिटनेस, लड़ने की जज्बा, हिम्मत, साहस। लेकिन फिल्म में आप देखेंगे, मिर्जापुर फिल्म में डीआईजी को जमीन पे बैठा के खाना खिला रहा है। कालीन भैया जमीन पे बैठा के क्या कर रहा है? खाना खिला। ऐसा थोड़ी होता है यहाँ। जब ये बड़े बड़े घरों के लोग अपनी कलाएं दिखा रहे होते हैं, तो उनमें से कोई ऐसा ही गुदड़ी का लाल बाहर आता है कि अरे तुम क्या दिखा रहे हो, आओ दिखाएं। जब भारत का राजनीतिक मंच इतने बड़े बड़े घरानों के लड़कों से भरा हुआ था, उसी में एक आदमी बाहर आता है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कल व्याख्या क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सामान्य परिवार से आकर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। जब तुम उठना शुरू करते हो सामान्य परिवार से, तो ये जो पुराने रजवाड़े हैं ना, पुराने समाज के स्थापित लोग हैं, इनको दर्द हो जाता है सीने में। उसका गुण नहीं देख रहे, जाति। यही इस देश का दुर्भाग्य है। जो ओरिजिनल होनहार लोग हैं ना, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स में, राजनीति में। इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से एक बिरली प्रतिभा, और इस देश की जनता, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है।